वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द एम ऑफ पोएट्री, जो कि जॉन कीट ने लिखा है। एक लेटर है जे.एच. रेनॉल्ड के लिए, जो 3 फरवरी 1818 को लिखा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में से है कीट के, और उसने अपनी 22 एज में लिखा था। और जब वो एंडमियन लिख रहा था तभी लिखा था, ठीक है, अपने दोस्त जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड के लिए, ठीक है। अब रेनॉल्ड ने जॉन को मतलब कीट को बहुत सारे वर्क भेजे थे, किसके, वर्ड्स के, ठीक है, जो कि डिबेटिंग पोएटिक थ्योरी के बारे में थे। और वर्ड्स कहता है कि जो पोइट्री है उसमें कुछ वर्दी पर्पस होना चाहिए, कुछ मोरल होना चाहिए, फिलोसफिकल डायटेक्टिक होनी चाहिए, ठीक है, कि नैतिक हो, दार्शनिक हो और सिखाने वाली हो। पर कीट्स क्या कहते हैं कि भाई ये सब बेकार है। अब वो जो लिख रहे होते हैं, वो जो एंडमियन लिख रहे होते हैं, तो उन पर इसको बैड रिव्यूज़ मिलते हैं कि लोग उसको कह रहे थे कि इसमें तो कोई एम ही नहीं है, एमलेस है, ठीक है। तो वो अपनी एंडमियन को डिफेंड करते हुए ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोर एलिमेंट्स क्या हैं? वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। हम उस पोइट्री को हेट करते हैं जो हमको पल्पेबल डिज़ाइन थोपे, ठीक है। हम उसको अपनी उन पैंट्स में डाल देते हैं, ये पल्पेबल डिज़ाइन को, जो हम कभी पहनते ही नहीं है पैंट्स, ठीक है, उनमें डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? पल्पेबल डिज़ाइन का मतलब क्या है? जैसे कि पंचतंत्र की स्टोरीज होते हैं ना, इनमें कुछ एंड ऑफ द मोरल होता था स्टोरी का, ठीक है। तो उस सबको वो सारी चीज़ नहीं करनी है, उनको सब चीज़ नहीं करनी है। उनको क्या करना है कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, ठीक है, कि भाई स्टोरी है, चल रही है, अच्छा भी दिखाएंगे, बुरा भी दिखाएंगे, पर तुमको ये नहीं समझाएं कि भाई सिर्फ यही अच्छा है और जो बुरा है तो वो बुरा ही है। नहीं, उसमें भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो लिसनर या फिर रीडर के माइंड पे छोड़ देते हैं कि भाई उसको क्या सोचना है, क्या मानना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि अगर कोई मोरल होगा स्टोरी में, तो वो अपना जादू ही खो देगी। पोइट्री जो खुद पर इतराए, अपनी चालाकी और घमंड करे, ये परफॉर्मेंस है, ट्रुथ नहीं। वो परफॉर्मेटिव पोइट्री होती है जो खुद की अपनी बड़ाई कर रही हो, खुद अपनी ही चीज़ें दिखा रही हो सिर्फ, तो वो परफॉर्मेटिव है, वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। असली कविता माहौल की तरह होती है, जैसे एसी की ठंडी हवा, हम उसकी ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कविता में कवि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए तो सिर्फ विषय, कि भाई क्या टॉपिक चल रहा है, सिर्फ वो दिखना चाहिए, ठीक है। कवि के थॉट्स नहीं दिखने चाहिए, वो टॉपिक की ट्रुथनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि जो शेक्सपियर है, उनने लोगो भी दिखाया जो कि विलन है, और डेस्डेमोना भी दिखाया जो कि इनोसेंट था। दोनों को जिंदा छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, अपने विरोधाभास के साथ। वह ये जज नहीं करता कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, वो ये जज ही नहीं करता कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो यही उस ऑथर की नेगेटिव कैपेबिलिटी है। कीट्स कवि को गिरगिट की तरह होना चाहिए, कीट्स के अनुसार कवि को गिरगिट की तरह होना चाहिए, ठीक है। उसकी कोई डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। पोएट शुड नॉट नेल डाउन मीनिंग और मोरल। पोएट को कुछ उसका मीनिंग और मोरल थोपना नहीं चाहिए, ठीक है। पोएट्री जॉब is to sit with beauty, pain, mystery without explaining them away. Let the reader feel, not to told what to feel, ठीक है। पोएट्री एक तरीके की क्या होनी चाहिए? शांति से बैठे हुए ब्यूटी, पेन, मिस्ट्री सबको फील करो। वो थोपी नहीं जाए उस पर, उसको बोला नहीं जाए कि तुमको क्या फील करना है, वो खुद फील करे कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर एक मॉडल को बताया गया, लाइक मैंने बताया भी, इसमें लागू भी दिखाया और डेस्डेमोना भी दिखाया, ठीक है। तो द एम ऑफ पोइट्री इज़ एक्चुअली टू हैव नो कॉन्साइज एम। तो एम, पोइट्री का एम ही यही है कि उसका कोई कॉन्साइज एम ना हो, उसको समझाओ मत, महसूस कराओ, ठीक है। पोइट्री का मतलब ही यही है कि तुम उसको समझाओ नहीं कि तुमको क्या समझना चाहिए, तुम उसको फील कराओ, जो रीडर है, लिसनर है, उसको फील कराओ कि क्या महसूस करें, ठीक है। फिर आता है बिकॉज इट इज़ डज नॉट आर्ग्यू फॉर ब्यूटी, इट्स जस्ट अ स्टेट। लेट द रीडर एक्सपीरियंस कन्फर्म और डिनाई इट। अगर कविता को खुद ही साबित करना पड़े तो वह फेल हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ आप आर्गुमेंट्स दो, ठीक है, अब वो डिसाइड कौन करेगा? रीडर को डिसाइड करेगा, ओके। महान कविता पढ़ के लगे ही नहीं कि ये किसी और ने लिखी है, ऐसे लगे कि ये तो मेरे ही मन के विचार थे जो कवि ने शब्द दे दिए हैं, ठीक है। कविता को रीडर
रीडर को बेहतर बनाना चाहिए। ये डिटेक्टिव वर्ड्स कहते हैं कि भाई कविता रीडर को बेहतर बनाती है। पर किड्स क्या कहते हैं, किड्स कहते हैं कि पोइट्री शुड मूव द पोएट। पोइट्री को जो रीडर है उसको हिला देना चाहिए कि भाई ठीक है। फिर वर्ड्स कहते हैं कि पोइट जो है वो टीचर की तरह होता है। पर किड्स कहते हैं कि पोइट्री एक पोइट जो है वो चैमेलियन की गिरगिट की तरह होता है, एम्प्टी ऑफ सेल्फ, खुद एम्प्टी ऑफ सेल्फ है, वही अपना कुछ विचार नहीं प्रस्तुत करता, वो एक ग्रिड की तरह है। ठीक है। तो वर्ड्स कहते हैं कि इसमें एक एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है। ठीक है। पर जो कीट है वो कहते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो फील किया जा सकता है और अनसर्टेन होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होगा। और वर्ड्स के हिसाब से जो ट्रुथ है वो मोरल और फिलोसफिकल होना चाहिए, बल्कि कीट के हिसाब से ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है। अभी किड्स ब्रेकिंग फ्रॉम दिस आइडिया, आर्ट नीड्स टू बी यूजफुल। अब ये लेटर है किड्स का जो सब आइडिया को ब्रेक करता है कि जो आर्ट है उसको यूजफुल होना ही चाहिए। ही क्लेमिंग स्पेस फॉर आर्ट दैट एग्जिस्ट इन इट्स ओन सेक। वो कहते हैं कि आर्ट को आर्ट ही रहने दो, वो खुद एक सेंसेशन देगी, इमेजिनेशन देगी और इमोशनल ट्रुथ बताएगी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। ओके, थैंक यू गाइस।